इस दिवाली दिल्ली बच गई, लेकिन दूसरे शहरों का क्या? मुंबई का क्या? भोपाल, चंडीगढ़, पटना का क्या? ड्रग्स चारों दिशाओं से आ रही है। ड्रग्स को रोकना है तो उसका रूट समझना जरूरी है। दुनिया भर की नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसी सबसे ज्यादा ड्रग्स के रूट पर ही काम करती है। हर रूट का अपना एक अलग मोडस ऑपरेंडी होता है। हर ड्रग्स की तस्करी का अपना एक तरीका होता है। रूट और मोडस को क्रैक करने के बाद ही ड्रग्स के इस पूरे के पूरे नेटवर्क पर कंट्रोल हो सकता है। मगर एक नए ड्रग की एंट्री ने पुराने सारे सिस्टम को डिसरप्ट कर रख दिया है। ₹420 साल पहले 1604 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इस किले में मुगल बादशाह अकबर को गिफ्ट में तंबाकू और जड़ाऊ चिलम दिया गया था। यह गिफ्ट बर्नेल नाम के पुर्तगाली ने दिया था। कहते हैं कि बादशाह अकबर को पुर्तगाली तंबाकू की लत लग गई। अगले ही साल यानी 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई। प्रिंस जहांगीर बादशाह बने और पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में तंबाकू की खेती कराना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में गांजा और भांग तंबाकू से पुराना नशा है। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में चावल से और मध्य भारत में महुए से शराब बनाने का चलन सदियों पुराना है। आज जिसे नारकोटिक्स ड्रग्स कहा जाता है वो हिंदुस्तान में तब आया जब अंग्रेजों ने चीन के साथ मिलकर चाय व्यापार पर कब्जा करने के लिए अफीम को अपना हथियार बनाया। अंग्रेजों ने गंगा के दोआब क्षेत्र जैसे बंगाल, यूपी और बिहार जैसे इलाकों में अफीम की खेती की। यहां से अफीम को चीन भेजा और चीन से जो पैसा कमाया उसको इंग्लैंड भेजा गया। जमाना बदला, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां बदली। अब विदेशों से हाई क्वालिटी का अफीम, चरस, कोकेन और हेरोइन अलग अलग 5 रास्तों से भारत पहुंच रहा है। भारत में ड्रग्स आने का पहला रूट पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का है। इस रूट से पाकिस्तानी और अफगानी ड्रग्स आती हैं। दूसरा रास्ता नॉर्थ ईस्ट का है। इस रूट से म्यांमार वाला कोकेन, हेरोइन, हशीश और अफीम आता है। ड्रग्स का तीसरा रूट मुंबई और गुजरात का है। यहां समुद्र के रास्ते ड्रग्स पहुंचते हैं। चौथा रास्ता पश्चिम बंगाल और ओडिशा का समुद्री रास्ता है। इस रूट से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से ड्रग्स आते हैं। ड्रग्स का 5वां रूट श्रीलंका के समुद्र तट से कनेक्ट होता है। हालांकि उस रूट से अब ड्रग्स की सप्लाई कम होती है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके ड्रग्स के तस्कर नशे का सामान भारत पहुंचाते हैं। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स ने पंजाब में नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। ड्रग्स ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। पंजाब के सैकड़ों नौजवान हर साल ड्रग्स की भेंट चढ़ गए। एक समय था जब ड्रग तस्कर भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लंबी लंबी सुरंगें खोदकर नशे का सामान पाकिस्तान से हिंदुस्तान भिजवाया करते थे। सरहद पार कर जाने के बाद नशे का वो सामान देश के दूसरे हिस्सों में कंजम्पशन के लिए भेजा जाता था। तब कराची टू मुंबई समुद्र के रास्ते ड्रग सप्लाई का दूसरा रूट हुआ करता था। पाकिस्तान के वो रूट बंद हुए तो अब चाइनीज ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होने लगी है। आज भी राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ की टीम चाइनीज ड्रोन को शूट करके गिराती रहती है और ड्रग्स बरामद करती रहती है। ड्रग्स का दूसरा इन दिनों सबसे इनफेमस रूट है पूर्वोत्तर का, जहां सीधे म्यांमार से हाई क्वालिटी अफीम, कोकेन और हेरोइन आते हैं। मैक्सिको, इटली और लैटिन अमेरिका के ड्रग लॉर्ड्स की दुनिया भर में धमक है, लेकिन ड्रग्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एशिया में होता है और हिंदुस्तान ड्रग्स के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित है। इनमें से पहला है गोल्डन क्रेसेंट और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। नारकोटिक्स ब्यूरो इसे डेथ क्रेसेंट और डेथ ट्रायंगल कहता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को मिलाकर बनता है गोल्डन क्रेसेंट। ये अफीम और अफीम से बनने वाले मादक पदार्थों का प्रमुख उत्पादक है। ड्रग्स से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ाने में किया।
दूसरा प्रमुख ड्रग्स उत्पादक क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल। ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को मिलाकर बनता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इस गोल्डन ट्रायंगल के बेहद नजदीक हैं। इस गोल्डन ट्रायंगल को आप डेड ट्रायंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स और अफीम का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और ये है म्यांमार। अफगानिस्तान का कुल मिला के जो शेयर है उससे कहीं ज्यादा इस म्यांमार में ड्रग्स का प्रोडक्शन अफीम के साथ होता है। ये भी बता दें कि पूरे विश्व में जो इस समय हेरोइन प्रोडक्शन है उसका 80% प्रोडक्शन केवल इसी म्यांमार में होता है। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों का नशे के सौदे से सीधा कनेक्शन है। कुछ छोटे उग्रवादी संगठन जिन्होंने अपने ठिकाने म्यांमार में बनाकर रखे हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी करते हैं। बड़े उग्रवादी संगठन ड्रग तस्करों से प्रोटेक्शन मनी लेकर काम करते हैं। टेररिज्म का एक छोर नार्को टेररिज्म से जुड़ता है। जहां ड्रग्स वहां अवैध हथियारों का कारोबार, और जहां अवैध हथियार वहां उग्रवाद और आतंकवाद। पूर्वोत्तर में एड्स जैसी बीमारियों के पीछे भी ड्रग्स है। दुनिया भर में एचआईवी एड्स संक्रमण के 20% केस कॉमन इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की वजह से होते हैं। भारत में यह सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखता है। करीम लाला, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के दौर वाला बॉम्बे याद कीजिए। तब का बॉम्बे ड्रग्स की तस्करी का मेन सेंटर था। समुद्र से होने वाली तस्करी धीरे धीरे गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गई। गुजरात ड्रग्स का ट्रांजिट पॉइंट बना तो वहां भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज हुआ। 86 पाकिस्तानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, 16 अफगानी को पकड़ के जेल में डाल लेना, 7 से ज़्यादा ईरानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उसके साथ ही इंटरनेशनल जब घुसना बंद हुआ तो ये केमिकल फैक्ट्रीज वाला मोडस ऑपरेंडी आया। लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 महीने में बहुत ही बड़ी सफलता है। ये फैक्ट्रीज को भी रोकने में, उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई नई मोडस ऑपरेंडी आई तो उसके सामने भी लड़ेंगे, लेकिन ड्रग्स के सामने लड़ना ये हमारी सरकार का सबसे महत्व का काम है और हम इसके सामने लड़ेंगे। दिल्ली में तीनों तरफ से ड्रग्स आता है। राजस्थान पंजाब से भी, नॉर्थ ईस्ट वाले रूट से भी और मुंबई गुजरात वाले रूट से भी। दिल्ली आने वाला ड्रग्स मुख्य रूप से सड़क के रास्ते आता है, लेकिन कुछ मामलों में हवाई मार्ग से भी ड्रग्स दिल्ली पहुंचता है। कोरियर्स के थ्रू भी सप्लाई इसकी हो रही है और जो इंटरनेशनल कोरियर्स हैं उसमें भी हमने ड्रग्स पकड़ी है। हमने गांजा तक पकड़ा है। जो इंटरनेशनल जो एयर कोरियर है, एयर कार्गो है, उसमें सप्लाई हो रही है। रेलवे में भी हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट होता है उस सामान में भी हमने पकड़ा है। तो कोरियर और ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किसी भी मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी वाइज कि हम इसको सेंस कर सकें, या जो ये पाउडर है या ये जो ड्रग है उसको किसी मैकेनिज्म से दूर से डिटेक्शन इसकी हो सके। फैक्ट्रियों में बनने वाले ड्रग्स जैसे एमडीएमए का रूट बिल्कुल अलग होता है। रेव पार्टी ड्रग्स के नाम से कुख्यात एमडीएमए सामान्य केमिकल से बनाया जा सकता है। एमडीएमए बैन है, लेकिन इसका कच्चा माल यानी एमडीएमए जिन केमिकल से बनाया जाता है वो बैन नहीं है। इसलिए एमडीएमए बनाने की अवैध फैक्ट्री कहीं भी लगाई जा सकती है। जहां फैक्ट्री वहीं से सप्लाई। ये ऐसा धंधा है जिसमें 100 गुना तक मुनाफा होता है।